नमस्कार दोस्तों। रेडियो पिटारा पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट राजेश कुमार सैनी जी, जो कि हमें नर्सरी तैयार करने की तकनीक के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। नर्सरी तैयार करने की एक नई तकनीक है, वो है ट्रे सिस्टम, जिसको कि हम प्रो ट्रेस भी कहते हैं। और आप देख रहे हैं मेरे आसपास जो नर्सरी तैयार की गई है, ये फुलवारी नर्सरी है। फुलवारी की नर्सरी कह सकते हैं हम लोग, या सीजनल प्लांट्स की नर्सरी कह सकते हैं। इसको ट्रेस में तैयार किया गया है। ट्रेस को भरने के लिए हम लोगों ने जो कोकोपिट है, वर्मिकुलाइट है, परलाइट है, इन सब का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद ये ट्रे तैयार हो गई हैं। अब हम इनको स्थानांतरित कर रहे हैं बड़े पॉली बैग्स के अंदर, और उसके बाद में जो पौध तैयार होंगी वो बाजार में बेची जाएंगी। और आने वाले दिनों में दिवाली के ऊपर इन फुलवारी की जो पौध है, सर्दियों की जो पौध जिसको हम कहते हैं सीजनल प्लांट्स हैं, उसकी अच्छी खासी मांग रहती है और बाजार में उसका अच्छा रेट मिलता है। इसी की तैयारी हमारे जो कृषक भाई हैं या नर्सरी उत्पादक करने वाले लोग हैं, वो इसी समय इस तरह की गतिविधियां करते हैं, ताकि उस समय जो सर्दियों के समय में अच्छी आमदनी अर्जित कर सकें, अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे ट्रे के अंदर पौध तैयार की जा रही है। आप देखिए इधर ट्रेज में सीजनल प्लांट्स लगे हैं, इधर भी लगे हुए हैं, और इनको बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा हमारे नर्सरी उत्पादक जो है वो प्राप्त करेंगे। सबसे पहले पॉली हाउस के अंदर उठी हुई क्यारियाँ बनाई जाती हैं। आप ये देख रहे हैं उठी हुई क्यारियाँ, और ये क्यारियाँ बनाने के बाद में इसके ऊपर नर्सरी तैयार की जाती है। और आजकल जो नर्सरी तैयार करने का तरीका है वो है ट्रे सिस्टम। प्लास्टिक की जो ट्रेज होती हैं, जिन्हें हम प्रो ट्रेस कहते हैं, उनके अंदर नर्सरी तैयार की जाती है। सबसे पहले ये प्रो ट्रेस, जिनमें कि 98 होल्स होते हैं या फिर 104 होल होते हैं, इनको मीडिया से भरा जाता है। मीडिया जो बनाया जाता है वो है कोकोपिट, वर्मिकुलाइट, परलाइट। 2 भाग कोकोपिट, 1 भाग परलाइट और 1 भाग वर्मिकुलाइट, इनको मिला के ये मीडिया तैयार किया जाता है। ये मीडिया को इस पर फिर भरा जाता है। भरने के पश्चात हर एक छेद में जो छिद्र देख रहे हैं आप, उसमें एक बीज लगाया जाता है। और नॉर्मली ये बीज अंकुरण करने में 3 से 5 दिन का समय लेता है। उसके पश्चात आप देखते हैं कि नर्सरी तैयार हो जाती है। आप देखिए किस तरीके की नर्सरी बाद में तैयार हो जाती है। ये आप अभी देख रहे हैं मिर्ची की पौध, जो बीज लगाने के पश्चात अंकुरित हुई है और ये बढ़ रही है। ट्रेज में जब आप बीज लगा देते हैं, उसके पश्चात उसमें अंकुरण होता है। हर छेद के अंदर एक बीज लगाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उसमें अंकुरण हुआ है। और अगर आप मिर्ची की पौध तैयार करते हैं तो लगभग आपको मिर्ची की पौध तैयार करने में, शिमला मिर्ची की पौध तैयार करने में 30 से 35 दिन लग जाते हैं। वहीं टमाटर की अगर पौध आप तैयार कर रहे हैं तो 25 से 28 दिन में आपकी पौध तैयार हो जाती है। वहीं अगर गोभी की पौध अगर आप तैयार कर रहे हैं तो लगभग 18 से 21 दिन में आपकी गोभी की पौध तैयार हो जाती है। बैंगन की पौध कैसे तैयार की जा रही है ट्रे सिस्टम के द्वारा, आप देखिए सब पौधों की एक जैसी बढ़वार है। हर एक छेद में एक बीज लगाया गया था, और आप देखें हर एक बीज अंकुरित हुआ है। पौधा एकदम स्वस्थ नज़र आ रहा है। और दूसरा, इनका जड़ तंत्र का जो विकास है बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि जब आप इसको स्थानांतरित करते हैं तो वो पौधे तुरंत इस्टेब्लिश हो जाते हैं। नर्सरी को तैयार करते हैं शेड नेट के अंतर्गत, तो आप उसके अंदर लो टनल्स भी बना सकते हैं। ये लो टनल्स के लिए आप इस देखिए किस तरीके से फ्लेक्सिबल तार लगाया गया है, अर्ध चंद्राकार तार। और इसके ऊपर बाद में रात के समय इसके ऊपर हम इसको ढक देते हैं, ताकि अंदर ज़्यादा तापमान बना रह सके। साथ ही अगर आप नेट में ये पौध तैयार कर रहे हैं तो इसके ऊपर आप इंसेक्ट नेट या फिर पॉलीथीन से भी इसको ढक सकते हैं, जिससे इसमें बरसात के दौरान पानी अंदर एंट्री नहीं करता है और पौध को नुकसान नहीं होता है। अगर बरसात का पानी इसके ऊपर सीधा गिरेगा तो इसकी जो जड़ तंत्र है वो बिगड़ जाएगी और पौधे अपने नर्सरी की पौध खराब हो सकती है। इसलिए ये लो टनल जैसा ढांचा बना सकते हैं, और इसको पॉलीथीन से बरसात के समय में इसको ढका भी जा सकता है। सर्दियों के समय में भी ये खास बात है, इसको ढकने से अंदर का तापमान बढ़ाया जा सकता है और अंकुरण को जल्दी करवाया जा सकता है। नर्सरी तैयार करते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि पानी की मात्रा, जो सिंचाई के लिए जब पानी इस्तेमाल करते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा होगी तो उससे तना गलन या जड़ गलन की समस्या आ सकती है, और इससे निजात पाने के लिए आपको समय समय पर बेवस्टिन और डाइथेन M45 मैनकोजेब का ड्रेंचिंग भी की जानी चाहिए। पौधों का विकास अच्छा हो, इसके लिए आप
बाद में इसमें 19-19 NPK भी दे सकते हैं ताकि पौधे की बढ़वार अच्छी हो। और आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये ट्रे का ये है कि आपका खेत अगर खाली नहीं है और आप फिर भी पौध तैयार कर सकते हैं, बाहर का मौसम कैसा भी हो, कितनी तेज़ गर्मी हो, कितनी तेज़ सर्दी हो, पर ट्रे के अंदर आप अपनी पौध तैयार कर सकते हैं। उच्च गुणवत्ता की उत्पाद आप रोप तैयार कर सकते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर आपकी पौध अच्छी है, आपने अच्छी किस्म के बीज का चयन किया है और उससे पौध बनाई है, और आपकी पौध अगर स्वस्थ है, तो निश्चित तौर पर ये आपकी आधी जीत है, किसान की आधी जीत है, यानी कि उसका जो उत्पाद और उत्पादन दोनों उच्च गुणवत्ता का होगा। ज़रूरत के हिसाब से ट्रेस बाज़ार से परचेज़ करनी चाहिए, ख़रीदनी चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितनी छेद वाली ट्रे चाहिए, 98 छेद वाली चाहिए या 104 छेद वाली चाहिए। साथ ही 48 छेद वाली भी अलग से आती है, जिसके अंदर आप खीरे की पौध तैयार कर सकते हो। बेल वाली जो फसलें होती हैं उनकी भी पौध आजकल तैयार की जा सकती है। तो ये चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये आप ट्रे देख रहे हैं, ये ट्रे जब बाज़ार से आप ख़रीदते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ट्रे फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जैसे अपन जूता और चप्पल पर पसंद करते हैं तो हम मोड़ के देखते हैं, वैसे ही ट्रेस को भी आपको मोड़ के देखना चाहिए। अगर ये फ्लेक्सिबल है तो ये ट्रेस अच्छी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप सुनते रहिएगा रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।